राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत और कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ थे देख रहे हो मारो राजस्थान टाइम्स। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करो ताकि हमारा जोश और जुनून बने रहे। थारी खबर, नुक्कड़ की खबर, गली की खबर, गांव की खबर और जो भी खबर है थारी तक पहुंचावा में एक हाथ हौसला बढ़ाना जरूरी। वीडियो एक बार बिना सोचा समझा लाइक और शेयर को बटन दबा के कर दिया करो ताकि थार तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। और आज चौथो दिन है गांधी बड़ी अनिश्चितकालीन धरना। और धरनों क्यों चल रहे थे सरान बेरो है कि गो कसी यानी गौ माता कटी है, गौ माता की हत्या हुई है। भी हत्या गए आक्रोश के अंदर जो 500 जो सबसे शातिर मुलजिम जो आरोपी है बिंगी गिरफ्तारी खाते लोग मांग कर रहे हैं। और गिरफ्तारी एकजुट हो गई आंगी मांग, शांतिपूर्ण धरनों चल रहे। प्रशासन आपकी जगह अलर्ट है, सारी बातें सारी आंगी जो बात रख रहे हैं प्रशासन आंगी सुन रहे हैं। प्रशासन और ग्रामीणों को समन्वय हाल फिलहाल तक बहुत शानदार है। और हमारी भी शांति की अपील है कि जितना भी भाई सोशल मीडिया पर यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार दिन प्रतिदिन पोस्टें आ रही है, तो प्रशासन भी हमारा निवेदन है कि भाई सोशल मीडिया जो चिन्हित करो बने, क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन ने आग घेर के या कैस को थे जलानगी या इन्हें भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जनता जो की है वह बिल्कुल शांतिपूर्वक आपको आंदोलन कर रही है। और आंदोलन करना लोकतंत्र को एक गहण है, भी मैं कहूँगा विरोध नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आज मैं थरसा के मौजूद हूँ गांधी बड़ी के धरने स्थल हूँ और एक नाम कई दिनों चर्चा में आने लग रही है, वो नाम है नंदलाल बिस्सू। नंदलाल बिस्सू कौन है मैं थाने बता दूँ, गांधी बड़ी का सरपंच प्रतिनिधि है जिसका 11 तारीख ने जो गोकसी हुई भी टाइम चर्चा में आया। चर्चा में यूँ आया कि जो अपराधी है बाकी शायद आप फेवर करी मेर ली और मेर ले गए चलिया तो होश के आंगे मन में भी केस शंकाई बाबी पूछांगा और मेर लेने को रीजन क्यों बाबी पूछांगा। लेकिन जिया ये फैसल रिपोर्ट आई तो आज सबसे पहले आपको समर्थन माफी मांगे, सार्वजनिक माफी मांगे, बोले मेरी गलती होगी। और अब मैं जिया भी हूँ जिसो भी हूँ तरह सागा हूँ, मेरे लायक जो भी सेवा मेरे लायक मेरे हाथ में जो भी पावर है मैं तरह सागा हूँ। अब मेरे प्रति जो है कोई कुंठा या द्वेषता ना रखियो। एक बड़ी चीज जो है क्योंकि सार्वजनिक जनता हूँ, जो जनप्रतिनिधि ने चुने जनता, जनप्रतिनिधि ने बनाया जनता, और वो जनता का सामने जाके आपकी गलती स्वीकार कर ले तो जनता ने भी माफ करना चाहिए। एक बड़ो और मैसेज हो है, बड़ो सबूत है। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जनता को चुने मुखिया और वो जनता का सामने जाके हाथ जोड़ के न्यू कह दे कि मेरी गलती होगी तो वह गलती स्वीकार योग्य हुए। हमारे चैनल के माध्यम अपील कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। नंदलाल जी बिस्सू के मन की जगह बातें हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वायरल खबर आ रही है और वायरल खबर कई पोस्टा, कई राजनीतिक पोस्टा, कई लोग उठा भी रखी है। और काल बा आरोपियां की बा जल्लादा की केस को थे, बा दुष्टां की केस को थे, मैं भी हमारे चैनल के माध्यम निंदा करावांगी। बांगी पैरवी बांगी कोर्ट के अंदर पेशी, लेकिन बिंग मैंने पुख्ता जानकारी को नहीं पेशी विषय हुई या मैंने पेश कराया गया बा भी पूछांगा। लेकिन जिया बांगी पेशी हुई तो शाम के दौरान एक अफवाह उड़ी कि नंदलाल बिस्सू और ओम बादी, 2 नाम दोबारा सुन लो, नंदलाल बिस्सू और ओम बादी बांगी जमानत करवा ली और एक अफवाह फैला दी कि हम बाइकाट करो, बहिष्कार करो। और काफ़ी गालियाँ भी लिखी गई, लोग बाग जगह बिना सोचे समझा लिख दिए। वह लोग बाग मेरा निवेदन है कि कम से कम तय तक जाना चाहिए जब तक न्यूज़ थारी कन्फर्म ना हो जाए कि बदनाम करने को एक औचित्य है वो गलत है। क्योंकि एन टाइम एक बहुत संवेदनशील मामलो है और आंदोलन चलने लग रही है। और आंदोलन सारी जनता को संज है, पूरी भादरा को नहीं पूरी भारत को आंदोलन है, एक इंसाफ की लड़ाई है। तो जय बंदा खातर यानी ओम बादी और नंदलाल जी बिस्सू, नंदलाल जी बिस्सू सरपंच प्रतिनिधि गांधी बड़ी का और बड़ी घोषणा करिए, मैं लाइव थान दिखा रहे हैं। आज मैं बात करवाऊंगा और बांगे मन की बात जानांगा, अपने सगे है मैं बांगो स्वागत करूंगा। सब राम 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 राम। नंदलाल जी सरपंच प्रतिनिधि हो, एंगे नाते थरकन बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक 11 तारीख ने प्रकरण एक मतलब बहुत दयनीय प्रकरण हो बिंगे बारे में थे के कहना और बाद में थोड़ा विचार पलटिया भाई क्यों पलटिया भाई बात को। देखिए 11 तारीख को जो घटना हुई वो काफ़ी निंदनीय थी। मेरे को नहीं, गांव के लगभग 50-60% आदमियों की ये हुई। क्योंकि प्रशासन ने भी एक अफवाह सी आई थी, हमारे पास वीडियो आया था, तो उसमें मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ कि मैंने भी इस घटना को, सच्चाई बात कर रहा हूँ मैं आपको, मैंने भी इसको झूठा माना। और झूठ मान के और 11 तारीख को जो घटना हुई उस पर वो लड़के थे कर रहे थे आंदोलन, वो वास्तविक रूप से सच्चे थे। क्यों सच्चे थे कि FSL रिपोर्ट आने के बाद वो घटना सही साबित हुई। उस टाइम मैं गलत था, लेकिन जो ही FSL रिपोर्ट आई तो मेरी भावना जाग उठी कि इन वास्तव में इन दरिंदों को ने इन घटना को अंजाम दे दिया है। और तो बिना मतलब की बात करें, मेरी सच्चाई उजागर होने तुरंत बाद में मैं आगे छेती आ गयो, धरने में शामिल हो गयो। मेरे जो भी बन पाओगो मेरे समाज के लिए वो मैं सब कुछ करने तैयार हूँ।
और मैं ऐसी कोई भावना नहीं रखता किसी के प्रति गलत। तो ये झूठी अफवाह फैलाई गई कि उन्होंने नंदलाल बिस्सू ने और ओम प्रकाश वादी ने उनकी जमानत करा दी। मैं धर्म का वास्ता दे के आप सबको इस चैनल के माध्यम से मेरी भावना अवगत करा रहा हूँ कि 11 तारीख को 4 मुजरिमों को गिरफ्तार किया। 4 मुजरिमों को गिरफ्तार करने के बाद में 12 तारीख को धारा 151 के तहत पाबंद करके इनको भादरा तहसीलदार कार्यालय में लाया गया और इनको धारा 151 में पाबंद कर दिया। माननीय तहसीलदार जी ने इनको जमानत दे दी। उस 12 तारीख को तहसीलदार महोदय ने इनको धारा 151 में पाबंद करते हुए इनको ज़मानत दे दी। तो ज़मानत दे दी तो मैंने ये ही घटना बता रहे हैं कि तूने उनकी ज़मानत कराई है। अब मैं सभी को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 68 रुपये की टिकट लगती है तहसीलदार कार्यालय में और 68 रुपये में वो कोई भी व्यक्ति गांव का, भादरा का, चाहे भारत का हो, वो 68 रुपये की रसीद कटा के उस सूचना को सार्वजनिक करा सकता है। अगर उसमें नंदलाल बिस्सू का कहीं भी नाम आया तो नंदलाल बिस्सू इस देश को छोड़ देगा। और नंदलाल जी 1 मिनट रोकना चाहूँगा थाने में। आप बात जे टाइम ये 11 तारीख ने प्रकरण हो और बाकी जमानत हुई भी में थारो कठी रोल को नहीं हो, मतलब थे कहना चाहो अगर मेरो भी में कठी रोल होवे तो मैं मतलब सार्वजनिक तौर पर बड़ी घोषणा करने लग रही हूँ। तो वो एक कानूनी प्रक्रिया है भी, कानूनी प्रक्रिया के तहत मांगी जमानत हुई, कानूनी प्रक्रिया में जमानत मिली क्योंकि वहाँ गुना जितना साबित को नहीं हो और बिंग आधार पर बने जमानत दे दी। आ एक न्यायपालिका की प्रक्रिया है। मैं थारो दोस्त थारो नाम लेना गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि 12 तारीख को मैंने उनकी कोई ज़मानत नहीं दी। अगर ज़मानत सिद्ध हो जाए, मैं अभी कह रहा हूँ 68 रुपये में वो ज़मानत के कागज़ निकल रहे हैं तहसील से, मैं भी निकलवा के लेके आया हूँ। मेरे पास वो तहसील में आज मैं ले नहीं सका क्योंकि यह धरना में लेट हो गया था। मेरे को इसलिए जल्दी आ गया कि लोग कयास लगाएं कि वो कहाँ गया, इसलिए मेरा धरने में रहना ज़रूरी है क्योंकि मेरे यहाँ प्रशंसक बहुत ज़्यादा हैं और मैं उन मेरे प्रशंसक भाइयों को कहना चाहता हूँ कि मेरे से जो भी आपसी रंजिश रखता है वो इस न्याय की लड़ाई में उसको न्याय जोड़ के और मेरे साथ ये न्याय की लड़ाई पूरी होगी, ख़त्म होगी, न्याय मिलेगा। उसके बाद में भाई मेरे से थी कोई पिता लियो चाहे मैं तो थे जैसा हो वैसा तैयार हो। हाँ जैसा ऐसा तैयार। लाल जी तो चलो आपस की बात है, आप बात करांगे ए प्रकरण की क्यों ए में थारो नाम ज्यादा उछाले जाने लग रही है और बे चीज़ा शायद सामने को नहीं आई जबकि चीज़ा थे दूसरे दिन आगे आंदोलन ने समर्थन दियो। एफएसएल की रिपोर्ट आई जब थे कई बात बड़ी मांग रखी, वह मांग एक बार दोहराओगा थे हमारा कैमरे के ऊपर। मांग पंचायत स्तर पर जो बात थी स्वीकार करी। ग्रामवासियों ने धरना स्थल पर मेरे को लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें हजारों आदमियों के हस्ताक्षर, उसका 1000 ने वो तो 100-200 होगा मैं। तो उन्होंने एक गांव के वासियों ने एक मांग रखी कि भाई ये जो कब्रिस्तान की में अवैध अतिक्रमण है तो अवैध अतिक्रमण ने इन्हें हटावा। तो मैंने उन लोगों की लिखित में जो दिया है उनकी बात मानते हुए मैंने श्रीमान विकास अधिकारी को लेटर मैंने लिख दिया है। ये अतिक्रमण तोड़ना है वो प्रशासन का काम है, रिकॉर्ड निकालें, जितनी इनकी ज़मीन है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए और जो दूध का दूध और पानी का पानी जो जितनी है उतनी रखने में किसी गांववासी को किसी भी मतलब किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अगर ये ज़मीन लगभग 11 बीघा में है, हो सकता है इनके पास मैंने इसका रिकॉर्ड नहीं देखा, हो सकता है 11 बीघा इनके नाम हो, लेकिन वो रिकॉर्ड देखने के मतलब रिकॉर्ड देखियो कौन जितनी ज़मीन है इतनी पर एग्री है, गाँव वाला एग्री थे भी एग्री। हाँ मैं भी एग्री हाँ, लेकिन जो जितनी अगर अवैध अतिक्रमण है तो मैंने प्रशासन से सिफारिश कर दी है। मैंने लेटर इनको लेटर लिख के और इन जो बैठे हुए हैं सारे साथी उनको मैंने सौंप दिया है और वो जाके प्रशासन को वो देवें, मैं साथ जाऊंगा और प्रशासन भी मांग करूँगा कि इस लेटर पर पूरे के पूरे मतलब विचार किया जाए, विचार ही नहीं इसको अमल में लाकर कार्रवाई की जाए। मतलब नंदलाल जी एक बड़ी चीज़ करी थे क्योंकि आज के टाइम में लेटर हेड और मोहर देनी एक बड़ी चीज़ है और जनता पर विश्वास करके सौंप दी थे। एक तरिया धरो सरपंची बांधे थे और सरपंची सौंप दी, क्यों सौंपी कि बिंग भाव में समझ सका के थे जो कि गलती थारू हुई भी गलती ने स्वीकार करी और जनता जनार्दन ने सब कुछ मान गए थे, थारो लेटर हेड और सील मांग बीच में छोड़ दी। अब ने जो लिखनी बात हमें स्वीकार हुई और बात जायज़ मांगा पर थे, थारी सहमति जताई और वीडियो साहब ने थे दे दिया चीज़ पर। और जब 11 तारीख को हाँ मैंने तो विश्वासी आदमी हूँ, मैं हर आदमी पे विश्वास करता हूँ, मैं किसी के साथ धोखाधड़ी आज तक मैंने नहीं की है, न मेरी ज़िंदगी में कभी करूँगा। मैंने तो विश्वास ही
सबसे बड़ी पूंजी है मेरे पास, और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं विश्वासी आदमी हूँ। नंदलाल जी, एक शुरू में एक आरोप और लगे जितने थे कोनी ऐसा गैस का वोट बैंक की राजनीति है, इसी मन में द्वेषता है कि तरह कोई मैं वोट बैंक की राजनीति करूँ, या आगे के लिए वोट पाड़ूँ, या आगे के लिए मैं सरपंच जीवित रखूँ, या मैं वोट है समुदाय का वोट लूँ बैंक ना लूँ। सुनो मेरी बात, मैं अगर वोट बैंक की राजनीति करता ना तो मन ने बेरो कन के मेरे गाँव में कहेंगे वोट दे रहा है, सारों को तो है नहीं। मैं सभी गांव को, पूरे गांव को एक साथ लेकर चलने वाला, मैं किसी वोट की राजनीति करना ही नहीं चाहता, नहीं करी की है मैंने और नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैं वोट की राजनीति करता तो मैं मेरे घर जगह वोट दे डाबांगा, घर का आगे सड़क बनाना तो, नाली बनाना तो। अब पूछो थे गाँव हमारा मेरे द्वारा उप लगाओ मेरा वोटर है जगह, कह तू जगह वोट ने दिया नहीं बांगा, घर का आगे गली बनावा है, नाली बनावा है, एंड आरोप मतलब सारा बराबर समझा होता है, वोट बैंक को कोई मतलब कोई मतलब ही नहीं मेरे लिए सब। नंदलाल जी, एक चीज और है, वर्तमान में सरकार का दबाव आप सुनने लग रहा, सारा पर दबाव आने लग रहा है, थार पर भी कोई सरकारी दबाव है कि भी सरपंच थे आए हैं मामला हट जाओ, या ये मामला दूरी बना लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं है जी, इस प्रशासन का कोई भी दबाव मेरे कोई दबाव को नहीं, बिल्कुल नहीं है, स्थानीय या ऊपर को नहीं कोई भी दबाव कल आ भी गए हो तो तारी बात पर टिक रहोगा। दबाव देखो, दबाव आएगा तो हम तो जो ये फैसला करेगी कमेटी उसके साथ रहेंगे, हम दबाव आने वाले मतलब जनता दर पर भरोसा कर सके है, लेकिन आ रहा कि जो नंदलाल विशु गलती पहली करी बात दोबारा को नहीं हुए, प्रशासन के ऊपर दबाव कई तरीके हुई आज नंदलाल विशु भी दबाव में पाछा को नहीं हटे। नहीं मैं दबाव में नहीं, मैं सब इंसाफ की लड़ाई में सागर होगा, इंसाफ की लड़ाई इंसाफ के साथ हूँ। अब जो गामरा में पक्ष विपक्ष दो चीज हुए सारे गामा में हुए, तो थारा उसके थारी जो कि जनता ने समर्थन देना थारा विपक्ष नाश आए हुए ए बात ने भी भ्रांति ले इसका, क्योंकि काल को सोशल मीडिया में एक बड़ी सी पोस्ट हो रही है कि नंदलाल विशु और ओम प्रकाश बादी दोनों जमानत दे दी, बिना लोग तूल बना लियो, क्योंकि जितना ही माध्यम सामने नहीं आऊगा, सामने नहीं बताओ, लोग भी सच्चाई समझ ले। आज थे कई भी अगड़े न गड़े थारे विपक्ष साची सोच के चीज मैं थाने कहने ला रही हूँ थारे चैनल के माध्यम हूँ, देखो ओ भ्रामक प्रचार करियो नहीं, ओ भ्रामक प्रचार करना रो ओ टाइम को नहीं हो, क्यों इससे दंगा भड़कने की आशंका थी। मैंने फिर भी इन्होंने कोई भादरा राजनीति के नाम से कोई इनका वो मैं तो कभी फोन रखूँ नहीं, भादरा राजनीति के नाम से कोई इनकी आईडी बनी हुई है, उसमें बहुत कुछ लोगों ने शेयर किया है और मैं उन लोगों को नाम को नहीं लेना, वो सारा पता है, मैं किसी का नाम व्यक्ति विशेष नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने मेरे खिलाफ भावना को भड़काने की कोशिश की है लोगों के इस टाइम में। अगर ये मुद्दा नहीं चलता हो तो मेरे खिलाफ कुछ भी लिख दो, मैं कोई परवाह नहीं करता। कठे लाग रही है कि थाने बदनाम करने की कोशिश हो रही है थारे विपक्षियों द्वारा? बिल्कुल मेरा बदनाम किया जा रहा है भादरा राजनीति के नाम से। मेरे को तो किसी सज्जन ने बताया था, मैं देखता ही नहीं कभी ये, नहीं मेरी आज तक मैंने कोई फोन थार का नहीं है, ओ फोन है मेरे को नहीं राजनीति मन तो कहीं मेरे भाई सज्जन बताई सुबह का भाई तेरे कल आप है, तो मैं भादरा गया हूँ, तहसीलदार जी का आवेदन करियो, जमानत जो कागज थे ना वो 12 तारीख वाले वो भी मैंने निकलवाए हैं, मैं वो कागज बिल्कुल मैं सब सामने करूँगा, सच्चाई सामने करूँगा, सच्चा आदमी सांच को कटे आँच है, सांच को कहीं आँच नहीं है, मैं बिल्कुल उनके खिलाफ जाऊंगा। मानहानि का मुकदमा मैंने वकील कर लिया है, उन्होंने कुछ मेरे से आईडी वगैरह मांगी है, वो मैं कल या परसों जो भी टाइम मिलेगा मैं पहुंचाऊंगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का अगर प्रावधान है तो मेरा काम पूरा का पूरा मेरा गांव मेरे साथ है, या तो वो कल जिसने भी चलाया है वो सार्वजनिक आके इस मंच पे माफी मांगे, नहीं तो मैं बख्शने वालों में से नहीं हूँ। क्योंकि थारी छवि खराब करी है, भड़काने की कोशिश करी है, शांतिपूर्ण जो आंदोलन गांधी बड़ी में चलना रहे बिना थोड़ा बदनाम करने की कोशिश करी है, तो थारी भावना भी ठेस पहुंची है। बिल्कुल मेरी भावना से आहत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ, मेरे मन में अनेकों विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं वो जो शेयर कर रहे हैं ना उस बात को भादरा राजनीति वाले तो लिख दिया, राजनीतियों का काम है, लेकिन जो शेयर कर रहे हैं ना मैं उनको सबको बहुत बड़ा दोषी मानता हूँ, क्योंकि बिना सोचे समझा थारी बात की जगह मतलब थारी हकीकत बेरो को नहीं थे और 3 दिनों धरने में सागा हो फिर भी वे शेयर मारने लग रहे हैं, तो एक बड़ी मतलब है थारे माना नहीं हो बहुत बड़ो वह शेयर धारा का नहीं, मैं तो भाई मेरा पक्का दुश्मन है। क्यों
कि बाना शेयर नहीं करना चाहिए कि सच्चाई को नहीं इतो बड़ो मामलो और यार एंगे माथे बेटी का वो शेयर करो वो मामलो सबको मामलो है नंदलाल बिस्सू को नहीं नंदलाल बिस्सू चाहे तो और राजनेता जगह बैठे है बात रहा भी नंदलाल बिस्सू आपके घर बैठ सके नंदलाल बिस्सू चाहे तो फिर राजनेता लोग जो दूरी बना रखे नंदलाल बिस्सू बना सके नंदलाल बिस्सू चाहे तो नंदलाल बिस्सू आपके घरे रह के माफी मांगने को नहीं आवा रंग बीच में कई बातें जकी है नंदलाल बिस्सू भितरों ठेस पहुंचो के गौ माता सबकी माता है नंदलाल बिस्सू जनता के बीच में लेकिन अब जगह लोग नंदलाल बिस्सू ने नीचो दिखाने लग रहे हैं वह बिल्कुल गलत कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं मेरे साथ बिल्कुल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊंगा वो इंसान नहीं जिसके हजारों दोस्त हजारों दुश्मन नहीं तो मेरे दुश्मन हो चाहे हजार को नहीं लाख हुआ है लेकिन इस माहौल में वो प्लीज मेरे साथ खिलवाड़ न करे। अगर आपको कुछ करना है ये मामला शांत हो जाता है जल्द जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मामला भगवान की कृपा से जल्द ही बिल्कुल ख़त्म करने की मैं उम्मीद भी रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी पोस्ट गंदी हरकतें आप मेरे साथ मत करो नंदलाल जी एक चीज़ और पूछूंगा क्योंकि थाने सर्वे मान रखे जनप्रतिनिधि होते आज विश्वास पात्र हो सारा बीच में हो तो आज जांच की एक न्यूज हो रही है हमारे सामने कई सवाल भी आएगा आज जांच बदलाने की बात चल रही है कि कोई अधिकारियों संतुष्ट नहीं हो तो जांच चेंज करने की बात चल रही है। इस मामले में जी मेरे थाने कौन भी रहे चीज़ को कुछ पता मतलब अधिकारियों की जो जांच प्रणाली भी संतुष्ट हो कौन नहीं हो। देखो प्रशासन ने आपका काम किया है। आप तो आज जितने नाम थे 4 नामजद आरोपी थे 5 नामजद आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया। एक मुस्सा फुस्सा रहा हुआ है वो मुस्सा फुस्सा ना तो बेंगे मन लगा कोई घर ना कोई बाहर मन तो पता को नहीं मैं तो बेंगी शकल ही कौन देखे तो वो ऐसी बात नहीं है वो जल्द ही पकड़ में आ जाएगा। प्रशासन ने अपनी लगातार उसके पीछे पड़े हुए हैं। लगभग 10 टीमें प्रशासन ने उसको गिरफ्तार करने के लिए भेज रखी है। प्रशासन पूरा हर संभव कोशिश कर रहा है कि मुसा जल्दी गिरफ्तार हो और थे पूरा सहयोग में वो बिल्कुल सहयोग। नंदलाल जी एक सवाल हो रहा है 2 दिन पहले खुदाई को मामलो आयो कोई जगह खुदाई को भी नॉलेज है था ना जी मैं नहीं गया भी कहीं खुदाई करी है विशेष में मैं नहीं गया था। मेरे पास एक मेरा मित्र है गोपीराम जी शर्मा उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई वहाँ पर कोई हड्डी वगैरह मांस वगैरह है आप जैसे भी भेजो। मैंने उनको बोला मैं 15 मिनट में जैसे भी भेज दूँ और जैसे भी 10 मिनट में मैंने वहाँ पहुँचा दी। मतलब फिर भी थे मतलब बिना सोचा समझा जैसे भी बड़े भेज दी कहने को बिल्कुल कहने के ऊपर बड़ी बात है यार बिल्कुल भेज दी। ये गोपी शरण राम शर्मा से आप पूछो कि भेजी या नहीं 10 मिनट में चली गई। बिंग बाद में प्रशासन ने शायद में रोक लगा दी ऐसी कोई बात हुई ऐसा मेरे को पता नहीं कब भाई कितनी टाइम लगी वो तो जितनी चली है ना उसके 1200 रुपये घंटे के हिसाब से मेरे को पैसे भी देनी है उसके देना है थाने बिल्कुल देना। नंदलाल जी जो जगह खुदाई थे मतलब भेजी मशीन बिंग जगह की खुदाई खातर को एप्लीकेशन प्रशासन ने दी हो या देगा नहीं मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। बिंग खुदाई की जांच की कोई बात बिल्कुल खुदाई की जांच की बात तो यहाँ चल रही है। इस धरने प्रदर्शन में वो सारी चीज़ें शामिल हैं। बाकी जैसे शर्ता रखी जो है मंदिर बनाना है जठे पे माता ने जो सुरक्षा की बात आई या दुकाना की बात आई जमीन सारा में एग्री हो बिल्कुल एग्री हैं हम तो क्यों नहीं होंगे एग्री गाँव के साथ हैं। मैं तो कोई भी अगर कहीं भी नाइंसाफ होता हुआ हो और मैं तो इंसाफ की लड़ाई शुरू से लड़ रहा हूँ और लास्ट तक मैं जितना जीऊँ आज सारे 100 साल जीऊँ 20 साल जीऊँ 10 साल जीऊँ मैं इंसाफ की लड़ाई के साथ रहूँगा सच्चाई के साथ रहूँगा। मैं आज तक रहा हूँ। अगर मेरे पास सच्चाई नहीं होती तो आज मेरे गाँव में मेरा सिर्फ 13 वोट है। मेरा अकेलो परिवार है और इतनों मेरो गांव में मान सम्मान इतनों मैं कोई तुलना कौन कर सकूँ। गाँव वाला मन है इतनों मान सम्मान प्यार प्रेम दे मैंने छोटे बच्चों लेके 100 साल तक मैंने राम रमी करे सारा मेरा बहुत प्यार करे मेरे गाँव वाला मतलब प्यार प्रेम थारो बने रहे भी सौहार्द ने बिगड़े ना भी खातर थे पूरी कोशिश में और थारों कोई गलत बात भी सी ना हो बिने भी पूरी कोशिश और गलती करी भी थे दोबारा बुना भी दी बिल्कुल। मैंने वो 11 तारीख को जो प्रकरण हुआ था मैंने वो आपको बता दिया बिल्कुल। तो और मैंने शांति की अपील कर रहा था मैं वहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी कि भी मैंने कोई गलत किया। जी एक बात और उठी जगह युवा जगह दिन बात उठा रखी बन फितरती कहे हो गए हो बा घटे गलत बात थी बिल्कुल। नंदलाल जी कई बातें हैं समझ में को नहीं आया क्योंकि राजनीति हावी हो रही है। कई बातें हैं जबकि में भाईचारे ने प्राथमिकता कौन दे राजनीति ने प्राथमिकता दे। कई बातें हैं क्योंकि यूथ हो रहे भेड़ा हो रहे हैं जवान भेड़ा हो रहे हैं। छोटी सी बात भड़कास के छोटी सी बात चिंगारी घेर सके छोटी सी बात कई युवाओं को भविष्य बर्बाद कर सके। तो हमारे चैनल का माध्यम हूँ क्या अपील करना चाहूँगा। मैं अपील करूँ भाई अठे शांतिपूर्ण तरीकों को अपनों चले धरनो इन्हें शांतिपूर्ण तरीकों रखो
और शांति बनी रहे। और मैं एक बात और कहूँ था ना चैनल के माध्यम जब को निर्दोष आदमी है नहीं, प्लीज़ उसको टारगेट ना करो, टारगेट नहीं किया जाए। भाई देखो दोषी बख्शना नहीं चाहिए और निर्दोष को कोई सजा मिलनी नहीं चाहिए। मेरा ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरा निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल सारी बात जायज़ भी, क्योंकि जगह दोष कर गया, कुकर्म कर गया, बांग दूसरा ने क्यों भुगतना पड़े? नहीं, दूसरों को नहीं, जो दोषी है उसको बिल्कुल, उसको तो कटघरे में खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी दम तक सागर होगा। बिल्कुल, मैं साथ था, लेकिन FSL रिपोर्ट आने के बाद, पहले नहीं था। सच्चाई बात ये है। हाँ, अब आगे युवा थोड़ा उम्मीद कर सके कि नंदलाल भी सुबह आगे पहली लाइन में खड़े। मैं नहीं झुकूंगा किसी के सामने, चाहे प्रशासन को दावा, शासन को कुछ भी हो। मैं मेरे भाइयों के साथ रहूँगा। गाँव में भाईचारा, मैं मेरे भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये शांति बनाएं। और अफवाह फैलाने मुँह तोड़ जवाब देगा। अफवाह तो मैं तो कह दूँगा जनता ही दे देगी। अब मैं मेरी सच्चाई पर बात पर आ गया तो जनता भी उन विद्यार्थियों की नहीं सुनने वाली अब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने मेरी सफाई में बहुत कुछ मैंने साबित किया है। और मैं वो जमानत वाले कागज़ हैं वो मैं तहसील के अंदर रख के आया हूँ, वो मैं कल ले लूँगा। जल्दी मतलब करो, कल उसको मैं। नंदलाल जी आपकी बात रखी तरह सामने, थारा भी कोई व्यू हुआ, थारा भी कोई सवाल आते थे पूछ को अपने सागे बादी जी है, ओम जी बादी जी का वो नाम चले, आंगो भी आंग सागे नाम है, बांगो भी बात करूँगा। ओम जी राम राम। राम राम जी, राम राम। बड़ी बात, बड़ी जवाब चल रही है कि ओम जी बादी नंदलाल बिस्सू जी थारो जो है जमानत करवा दी। किया आंगो मतलब थारे ठेस तो पहुंचे होगो। मेरे टेस्ट ये चीज़ वो पूछे साहब झूठो नाम ले नहीं, मैं झूठा का तुम्हें यहाँ माने चाहिए जो सच्चाई सामने आ जाए नहीं भी ये जमानत कराई है तो हमारी कोई जमानत कराई है नहीं साहब। तो पंचायत में नहीं सरियाम कुओं खोदी के जाबे करे दाब दे चाहिए, हमारी कोई जमानत कौन कराई नहीं। मैं जमानत ली, मैं स्पेशल है जागे बंग हमारा कागज डॉक्यूमेंट जाके जांच करा लियो, मैं तड़का भी कागज पेश कर देंगा। बहुत 68 रुपया लगे भाई टिकट और मैं आप खुद जाके दोनों भाई मतलब धरो घड़ी कसूर को नहीं और हमारे पर जो काट दिए नहीं वह ठेस पहुंची। हाँ ठेस पहुंची है, मैं माना नहीं हो केस मतलब मौके का आंदोलन में सागर होगा। हमें बाद में कार्रवाई होगी बाद में करो, लेकिन मौके का आंदोलन में सागर। हाँ आंदोलन में सागर। ओम जी बादी अपने सागर आपकी बात रखी। अब मैं बात करूँ धारी कार्तिक जी डूडी हूँ जगह थोड़ी देर पहले थे, अगर लाइव में देखे हो तो आवेश में आ गया। आवेश को कारण पूछा कि वो लगातार 11 तारीख ने भी सागर लगातार चौथो दिन आ सागे आवेश को जो कारण है वो मैं पूछूंगा। कार्तिक जी राम राम। राम राम राम। थोड़ी देर पहले एक मतलब अलग ही कार्तिक डुड्डी दिखी हो, मतलब कि भगत सिंह आ गए अचानक। भगत सिंह कोनी साहब, सच्चाई की जो लड़ाई है और मैं लड़ाई पर कोई लांछन लगावे नहीं। जब ये आपको मैं बताऊं, ये तो फितरत ही होती है आदमी की, अगर उसकी सच्चाई पे कोई लांछन लगाएगा तो उसको आवेश आएगा। अगर आपने आवेश पर काबू नहीं है तो मेरा खास कर नहीं रहता है। और रही बात आवेश आने का कारण ये था कि कल एक प्रकार से ये जो भ्रांतियाँ फैला रहे थे राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी कोई राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए कि नंदलाल जी बिस्सू ने जमानत कराई, ओम प्रकाश जी बादी ने जमानत कराई। तो इस प्रकार से मतलब इस तरीके के काम करके इस आंदोलन में जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको इस आंदोलन से बाहर निकलवाया जाए, लोगों में उनके प्रति रोष व्यक्त करवाए और ये आंदोलन कमज़ोर होता जाए। तो ऐसे लोगों को हमने आज मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। मैंने कल रात को हमारे वकील साहब को फ़ोन किया था, मुझे उस जो क्योंकि ये कह रहे हैं कि अब क्या कह रहे हैं कि 751 में जब पाबंद हुए थे ना तब जमानत कराई थी, और इन्होंने कल जब इनकी पेशी हुई थी वीडियो, हाँ ये कल जब इनकी पेशी हुई थी उसके बाद इन्होंने पोस्ट डालनी कल उसके बाद इन्होंने चालू किया कि इन्होंने जमानत करवा दी। हालांकि जब मैंने वो सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई तो उसमें साफ साफ और सबको पता है कि उनकी जमानत खारिज हुई है। तो एक प्रकार से इतना घटिया लांछन लगाने का और इतनी गंदी राजनीति दिखाने का क्या जरिया है आपका? और अगर आपको इस तरीके की राजनीति करनी है, इस तरीके का आपको कोई अगर अपना कोई रंजिश निकालनी है तो ये आंदोलन एक बार हो जाए। आंदोलन होने के बाद हम राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको जहाँ निकालनी है जिस जगह निकालनी है आप अपनी तैयारी। कार्तिक जी कठिन कठिन कौन लाग रहे आंदोलन की मजबूती देख के लोग आंदोलन में भड़काना चाह रहे हैं, आंदोलन में गलत राह पर ले जाना चाह रहे हैं। साहब हर प्रकार के लोग इस समाज में रह रहे हैं, कुछ हमारे बीच में भी है, कुछ उधर से भी हैं। इस आंदोलन को तोड़ने का काम जो भी करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आज मैंने इसी तरीके से कहा था अगर इस आंदोलन को साथ नहीं दे सकते तो इसको खराब करने का काम ना करें। अगर इसको आंदोलन को खराब करने का काम किया जाएगा तो आपको एक तरीके से दूसरे मतलब मैं फिर वही बात है कि आवेश में आके इस
चीज़ आपके माध्यम से कुछ कहना नहीं चाहता, नहीं तो फिर बात आगे बिगड़ जाएगी। एक बार आप इस आंदोलन को आगे बढ़ने दीजिए। गलत काम जी काल भी मैं भी देखा कई वक्ता जगह हाँ चलो उसके बांगी निजी राय है, लेकिन कई वक्ता ऐसी कोई बात जी हाँ कह गया तो मैं सोशल मीडिया पर बांगी आवाज़ भी वायरल होने लग रही है जो आंदोलन के अंदर बात शोभा कौन दे, क्योंकि धर्म विशेष ने टारगेट करके सब ने कहना वो एक मेरे हिसाब में जी हमारो चैनल जो रिसर्च करे वो गलत लग रही है, क्योंकि बैंक ऊपर कल नहीं यूँ होगा कि प्रशासन भी देख रहे हैं मुकदमा होगा कि युवा की कहीं ज़िंदगी खराब होगी। तो थारी जगह अपील है आज फिर युवाओं कह रहेगी भाई भाषा को संयम है वो करते रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। साहब मैंने आपने अगर वो चीज़ें चलाई है तो साथ में ये भी वहाँ पे रखा होगा। मैंने कई बार ये बात रखी है मंच पे। मैं मंच पे आने के बाद मंच की गरिमा और इस माइक की गरिमा कृपया बनाए रखें, क्योंकि हमारे द्वारा बोली गई हर चीज़ एक मैसेज के तौर पे जारी है। कल को हम ये नहीं चाहते कि समाज में और क्षेत्र में गलत मैसेज जाए इस आंदोलन के द्वारा। और जो लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं जो अपने विचार रखने चाहते हैं, तो हमने हर एक को माइक दिया, हर एक को मंच दिया और हर एक इंसान को हमने हर एक वक्ता को ये कहा है कि आप अपनी गरिमा में इसको बोले। पर कुछ लोग अगर आवेश में आके कुछ लोग अगर अपने ऊपर संयम खो के कुछ बोल दे रहे हैं तो उस वक्त हमारे ऊपर इतनी वो नहीं है कि हम उनके मुंह पे जाके हाथ लगा दें, पर उन चीज़ों को हमने सुधारने का काम किया। और एक चीज़ आप मान के चलिए, यहाँ पे आया हुआ व्यक्ति जो भी है वो एक तरीके से इमोशनल होके आया है, उसके मन से कोई बात निकल गई है, तो उसको इस चीज़ से मत जोड़िए। आंदोलन उसी प्रकार चल रहा है और हर दिन ज़्यादा ताकत के साथ बढ़ रहा है। और आप आने वाले लोगों को देखते हुए, आने वाले समर्थकों को देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा है। और रही बात उन लोगों की जो लोग इससे एक तरीके से इसको भ्रमित करके बिगाड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं एक सीधा मैसेज देना चाहता हूँ, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जिस परिवार ने सदियों से राजनीति करी है, पीढ़ियों से राजनीति करी है, और मैं करूँगा और आने वाली पीढ़ी भी करेगी। पर आज इस जगह मैं राजनीति का मंच नहीं बनने दूंगा, ना मैंने बनाया और ना आगे किसी को बनाने दूंगा। बार बार नंदलाल जी भी सु टारगेट हो रहे हैं, कल सोशल मीडिया पर भी हो रहा है, जनता के बीच में एक मांग मजाक बनाया जा रहा है। एक जनप्रतिनिधि पूरी बीच सभा में आगे माफी मांगे समर्थन दिए हुए, तो नंदलाल जी विश्व की सोच पर या कहीं पर कोई डाउट होने लग रही है या मतलब बिना मतलब राजनीति होने लग रही है? साहब ये एक तरीके से क्या उनकी मानसिकता का प्रदर्शन हो रहा है। जो लोग इसको भ्रमित करके इसमें आंदोलन को भ्रमित करके खराब करना चाहते हैं, वो लोग जिस भी समाज में हैं, जिस भी समाज से वो संबंध रखते हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके के काम मत कीजिए। अगर आपकी कोई चुनावी और आपकी कोई पॉलिटिकल रंजिश है उसको बाद में निकालिए। और हाँ, रही बात इनकी नंदलाल जी विश्व की, नंदलाल जी विश्व ने FSL की रिपोर्ट आने के बाद जब हमने धरना चालू किया, उस दिन आके सबसे पहले गांव की तरफ से जनप्रतिनिधि के तौर पर आके सबसे पहला सपोर्ट दिया कि बोले आपको जहाँ पे पंचायत की मोड़ और जहाँ पे पंचायत का लेटर हेड और जहाँ पे नंदलाल विश्व की जरूरत पड़ेगी, नंदलाल विश्व आपके साथ है। और जिस चीज़ में आपको मेरी सपोर्ट चाहिए, मैं आपके साथ दिन रात तैयार खड़ा हूँ। इससे ज़्यादा और उस इंसान से क्या मांगे हम? मतलब आज चीज़ भ्रमित करने ला रहे थारा आंदोलन तोड़ने की कोशिश हो रही है या कड़न कड़े भड़काने की कोशिश हो रही है? साहब ये बस अपनी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ना तो ये आंदोलन टूटने वाला, ना ये आंदोलन झुकने वाला, ना ये आंदोलन बिखरने वाला। ये आंदोलन हर दिन हर वक्त ये मजबूत हो रहा है और लोगों की इसको भरपूर सपोर्ट मिल रही है। समर्थक इसमें रोज़ एक दुगने तिगने बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि आप इस पंडाल को देखते हुए अंदाज़ा लगा लो कि हमारे पास जगह कम रह रही है। हमारे पास यहाँ पे पंडाल में जगह कम है लोगों को बिठाने के लिए, पर हमारे पास लोग इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि उनको हमें ये सोचना पड़ रहा है या तो हम इस जगह को बदलें या फिर हम साइड की जगह और कवर करें। कार्तिक जी, एक पिछले 2 दिनों एक ट्वीट या फेसबुक की जो वायरल हो रही है, हनुमान जी बेनीवाल नागौर सांसद RLP कि मतलब कैसे कहाँ बढ़ता है बात जा रही है और वहाँ मुद्दे उठाए। बिल्कुल इस बात को मैंने उनके आगे रख दिया है। उन्होंने कहा जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े कार्तिक है आप मुझे ज़रूर सूचित करें, और मैं बिल्कुल इस मामले को प्रसंज्ञान में ले चुका हूँ और मैं इस मामले पर जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा। कल हमारे साथी बाहर गए थे अपने लेवल पर, उन्होंने भी कुछ बड़े नेताओं से संपर्क किया था, और अगर यहाँ से मुझे वक्त मिला और मुझे जाने का मौका मिला तो मैं अपना यहाँ से जाने का, हनुमान जी के पास जाने का काम करूँगा और वहाँ पर अपना पक्ष रख के आऊँगा। और जरूरत पड़ी तो हनुमान बेनीवाल को इस गांधी की धरती पर लाने में मुझे संकोच नहीं होगा। और वो अगर यहाँ पे आ गया तो इस आंदोलन का, इस मुद्दे का, इस जन सैलाब का रुख ही और बदल जाएगा। इसलिए मैं उनको चेताना चाहता हूँ, घटिया राजनीति बंद कर दो, और इस आंदोलन में साथ नहीं दे सकते तो इस आंदोलन को तोड़ने की और कमज़ोर करने की घटिया सोच को मत प्रदर्शन करो। आखिरी सवाल है, जनताओं जो आज देखने वाली हमारी जनता है बाऊ के अपील करना चाहूँगा, जो युवा जोश मारे आक्रोश मारे बाऊ के अपील करना चाहूँगा? देखिए, हर आंदोलन अनुशासन और शांति से ही आगे बढ़ता है।
यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार से आके इस आंदोलन को क्षति पहुंचाने का काम करेगा तो उसको इस आंदोलन से बाहर निकालने का काम हम करेंगे। और यह आंदोलन इसी प्रकार चलेगा और हमारी तादाद बढ़ रही है, ये एक प्रतीक है कि हम अपनी दिशा में सही बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, यह आंदोलन बिल्कुल कमज़ोर नहीं होने वाला, ना इसको कोई तोड़ने की गलती करे, ना इसको तोड़ने की कोई मंशा रखे। यह आंदोलन बढ़िया चल रहा है और युवाओं से मैं एक खासकर अपील करना चाहता हूँ, संयम रखे। संयम ही आपको आगे बढ़ाएगा और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। और इस तरीके के लोग जो इस आंदोलन में घुस के इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, अगली बार अगर इस आंदोलन में आके कोई गलत टिप्पणी या गलत विवाद खड़ा करने की कोशिश करी तो आपके साथ, पता नहीं उसके साथ जिनको हम दोषी मान रहे हैं उनके साथ कब कार्रवाई होगी प्रशासन द्वारा, आपके साथ जरूर कार्रवाई जल्दी कर दी जाएगी। तो इस प्रकार के काम ना करें आंदोलन में आके। धन्यवाद कार्तिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक डूडी अपने सगा है और आप अपील भी करी है शांति सौहार्द बनाने की, आंदोलन लंबो चलन की चेतावनी दी है और RLP हनुमान बेनीवाल जी को भी हम जिक्र आया कि वहाँ भी पूरा सहयोग किया और राजनीति दूर हट गए आपको आंदोलन चलाना चाहे और तमाम जो संगठन है उन्हें आना चाहे वहाँ स्वागत करेगा, लेकिन शांति को सौहार्द को सुन दे। और नंदलाल जी विश्व और ओम जी वादी पर जगह डाउट आ वह क्लियर करे, खुद नंदलाल जी अपने सगा, ओम जी सगा और कार्तिकेय जी अपने सगा। थाने भी अगर कोई डाउट लगा, कोई सवाल हो तो हमारे चैनल का माध्यम पूछ को, लेकिन हमारी भी अपील है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखो और जो गलत करते हैं बिना विरोध करता रहो, लेकिन विरोध को एक तरीका होना चाहिए, विरोध को एक नियम होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।